शख्सियत माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से ज्वाइन होगी तो आपकी मसरूफियात से यानी जो आप काम करेंगे तो माशाल्लाह ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के कराची के ताजिरों की भरपूर रहनुमाई होगी। आप कुछ कहेंगे? तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, ठीक है ना। तो अब हम नाम के मुसलमान हैं। अब इन जगहों पे जैसे प्राइस चीज़ों के हवाले से प्राइस चेकअप के हवाले से चीज़ें हो रही होती हैं, तो इंशाल्लाह हम जो है वो एसी साहब और डीसी साहब के साथ भी हमारी मीटिंगें होंगी इंशाल्लाह आने वाले 2-4 दिनों के अंदर, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम उन जगहों को हाईलाइट करें, उन जगहों को देखें जहाँ पे जो प्राइजेस जो है वो मिसाल के तौर पे अगर ज़्यादा है तो उसको उस रेट लिस्ट के ऊपर लाएं ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ पहुँचे लोगों के लिए। क्योंकि सोशल वर्कर जब सियासत में आता है तो हार के भी जीतता है और जीत के भी जीतता है, ठीक है। और इंशाल्लाह PS 129 से मेरा कराची के सारे सोशल वर्क करने का जो हाफिज नईम साहब ने वादा किया है वो सीट छोड़ रहे हैं, उस पर कॉन्टेस्ट करेंगे और ये सीट सोशल वर्कर की होगी, जैसे आप और आपके बेटे काविश चेयरमैन है आल सिंध आल ताजर इत्तेहाद सिंध के, इसी तरह हमारे जावेद कुरैशी साहब है। तो इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने हमें दावत दी, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, तो आज हमने इसके प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। तो आप माशाल्लाह फुरकान ने जो है तकरीर रखी थी माशाल्लाह और बहुत पुरवकार तकरीर थी जिसमें माशाल्लाह आपने देखा और आपने कवरेज भी की। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे हर प्रोग्राम में माशाल्लाह आते हो कवरेज करते हैं, ये आपकी बड़ी बात है। तो अल्ताफ भाई बात ये कि देखें अगर आप काम करेंगे कुछ करेंगे तो ही औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद की जानिब से माशाल्लाह एक जबरदस्त इवेंट सजाया गया। उसमें लाला फुरकान भाई जो कि मारूफ शख्सियत है, मारूफ बिजनेसमैन है और मारूफ एक पर्सनल शख्सियत मालिक है, माशाल्लाह उनको सरपरस्त आला बनाया गया। आए देखें इनसे तासुर। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर आप जैसी मुअस्सर शख्सियत माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से ज्वाइन होगी तो आपकी मसरूफियात से यानी जो आप काम करेंगे तो माशाल्लाह ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के कराची के ताजिरों की भरपूर रहनुमाई होगी। आप कुछ कहेंगे सर? सर मैं तो सबसे पहले फ़ख्र की बात है कि कामों के साथ ये जो काम है वो नबियों पैगम्बरों का पेशा है, ये जो एक्टिविटी है वो इबादत वाली एक्टिविटी है। मुझे बेहद खुशी महसूस होती है जब कोई ताजिर का दर्द होता है उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो हमें पता है कि अल्लाह ताला उसका जो नेमुल बदल है वो बहुत अच्छा देता है, इबादत में शुमार होता है। सर ये जो माशाल्लाह आपका प्लेटफॉर्म वसी से वसीतर होता जा रहा है और सारी तंजीमें आपसे समझे इलाक कर रही है और तो मजीद आपके आने से और तंजीमें भी आप लोगों से इलाक होगी इंशाल्लाह। सर आप देखेंगे दिन दुगनी रात जुगनी, अगर जहाँ जायज़ और अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं, अच्छे अकल वाले अकल फर्म वाले और साफ़ सुथरे होते हैं, तो उनका जो सर्किल होता है वो बढ़ता रहता है, उनका काफिला बढ़ता रहता है। हमारे साथ जो देख रहे हैं दिन ब दिन जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो माशाल्लाह ये अच्छा प्लेटफॉर्म है आज ताल सिंध का। मैं तो ताजिर बरादरी के वाले पूरे पाकिस्तान में जो है खिदमत दे रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कारवां में शामिल हुए। इन्होंने जो जिम्मेदारी कंधों पे दी है इंशाल्लाह अच्छे और भरपूर तरीके से निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साबरानी एक नाम, एक तहरीक, एक मुनज़्ज़म शख्सियत माशाल्लाह। ऐसा दिन आ रहा है दिन ब दिन हर कोई इलाक करना चाह रहा है, इसमें जम होना चाह रहा है और इसमें ज्वाइन होना चाह रहा है, तो माशाल्लाह काशिफ साबरानी की क़यादत एक समझे कि हर आदमी से मुतफिक है माशाल्लाह। आज फुरकान लाला साहब ने माशाल्लाह सरपरस्ती अपना लिए, इनको इन्होंने सरपरस्त बना दिया। आए देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साबरानी साहब सबसे पहले तो आपको मुबारक के माशाल्लाह फुरकान लाला साहब आपकी तहरीक में ज्वाइन हो गए माशाल्लाह। आप सब लोगों की सरपरस्ती बल्कि आप क्या पूरी समझो से सब लोग मिलकर सरपरस्ती कर रहे हैं तंजीम और ताजिरों के हवाले से, कुछ कहेंगे सर? जी देखिए माशाल्लाह ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद को बनी हुई आज माशाल्लाह 3 साल हो गए और ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद एफर्ट्स कर रही है, काम कर रही है ताजिरों के साथ। कोई भी मसला मसाइल हो 24 घंटे हमारे माशाल्लाह फ़ोन ऑन होते हैं, कहीं कोई मसला हो डकैती का, कहीं KMC का, कहीं DMC का, कोई टैक्सेस का, FBR का, तो माशाल्लाह ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। हमारा एक एक अहदेदार एक एक मेंबर हमारा माशाल्लाह इसमें एक्टिव है और यही वजह है कि लोग ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद से जुड़ रहे हैं। आज लाला फुरकान ने जो है तकरीर रखी थी माशाल्लाह और बहुत पुरवकार तकरीर थी जिसमें माशाल्लाह आपने देखा और आपने कवरेज भी की। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे हर प्रोग्राम में माशाल्लाह
माशाल्लाह आते हैं और कवरेज करते हैं, ये आपकी बड़ी बात है। तो अल्ताफ भाई बात ये कि देखिए अगर आप काम करेंगे, कुछ करेंगे तो ही लोग आपके साथ आएंगे और फॉलोवर्स आपको फॉलो करेंगे और आपसे मोहब्बत करेंगे, आपको चाहेंगे। इससे देखिए काम ही बोलता है। आजकल जो आपको पता है कि इतनी महंगाई हो गई है पूरे पाकिस्तान के अंदर और दीगर मसाइल ताजिरों के हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद बिल्कुल जो है रीढ़ की हड्डी का मकाम रखती है ताजिरों के लिए। वो कोई भी हो, अच्छा हमने एक ऑफ़र दी हुई कि देखें मेंबर हमारा हो नहीं हो, एक आम ताजिर भी हो तो उसके लिए हम खड़े हैं, वो ताजिर ना हो एक आम शहरी हो हम उसके लिए भी खड़े हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम मसले मसाइल हल करवा रहे हैं। सर जी, मैंने आपकी तंजीम में माशाल्लाह देखा है, हर कोई क्या कह सकता हूँ मैं तो माजरत के साथ, हर कोई लीडर है, हर कोई एक कायद है। तो सारे लीडरों को, सारे कायदों को जमा करके एक मुनज़्ज़म करके समझे बाम और इत्तेफाक होता है जब ही लोग इकट्ठे, यानी आपकी क़यादत पे हर कोई मुतफिक है। देखिए ये इनकी मोहब्बत है। जितने लोग अभी शामिल हो रहे हैं माशाल्लाह, जावेद सिद्दीकी साहब शामिल हुए और अब्दुल्ला भट्टा साहब शामिल हुए, लाला फुरकाना शामिल हुए, इसके अलावा बहुत से लोग शामिल हुए। ये इतिहाद सिर्फ 8 लोगों पे 7 लोगों पे मुश्तमिल था। आज से 3 साल पहले 3 अगस्त 2021 में हमने इसका इफ्तिताह किया था, मतलब इसको हम लेके आए थे मार्केट में, कहते हैं ना कि एक नई तंजीम। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज हमारे पास हज़ारों की तादाद में, ये वाहिद तंजीम है जिसके इस सिंध के साथ काम करी। 26 अजला सिंध के हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे भी कोई मसले मसाइल होते हैं तो जावेद कुरैशी साहब हमारे सदर हैं, वो वहाँ को देख रहे होते हैं, जो हमारे वहाँ का जो मसले मसाइल कोई भी मसले हों ताजिरों के, तो ये वाहिद तंजीम है जो कराची की मार्केट भी देख रही है और सिंध के 26 अजला भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो कहा कि सारे जो मतलब लीडर्स हैं, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वो मुझ पे और मेरी क़यादत पे भरोसा करते हैं। ये इस चीज़ की आप देखें ना दलील है कि लोग आज माशाल्लाह आप देखें कि आज भी हमारी तकरीर जो थी वो शॉर्ट उस पर थी, लेकिन माशाल्लाह आपने देखा कि कराची के मेन लीडर्स, मेन ताजिर हज़रात यहाँ पे मौजूद थे, तो ये मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से मेरी ताजिरों से रिक्वेस्ट है, आपस में सब मुनज़्ज़म और मुतहरिक हो जाए। ये सब जगह और सिंध क्या अल्लाह ने चाहा और पाकिस्तान ताजिर की बन जाए, इसी तरीके से मुनज़्ज़म होता रहे कि धीमे धीमे चलते चलते एक मुनज़्ज़म तहरीक बन जाती है। वो तहरीक बन के जो आगे उभर के आती है तो वो काशिफ साबरानी की तहरीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हो। आज माशाल्लाह ताजिरों का समझे कि एक गुलदस्ता सजा हुआ है, हर ताजिर अपनी अपनी समझे जात का जुमन है। आज माशाल्लाह और ताजिरान सिंध के इत्तेहाद की जानिब से माशाल्लाह ये प्रोग्राम सजाया गया। हमारे फुरकान लाला साहब माशाल्लाह इन्होंने सरपरस्ती इख्तियार की है इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो माशाल्लाह एक और शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है, मारूफ सियासी रहनुमा है, मारूफ एक सोशल वर्कर है। ये वो वर्कर है जो अवामुन नास में सबसे आगे आगे होते हैं और सबसे मुनफरिद एक इनका समझे के एक वैरायटी है और सबसे मुनफरिद शख्सियत है। और ये वो शख्सियत है माशाल्लाह जिन्होंने अपने हाथों से लोगों की खिदमत की, आम गरीबों से करीब आके उनसे बातचीत की, उनके मसाइल हल किए। तो माशाल्लाह जिसका नाम है केस मंसूर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आज आप माशाल्लाह इधर भी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सियासत को तो आपने खिदमत बना लिया भाई। तो माशाल्लाह एक बंदा सोचता है कि यार मैं इलेक्शन लड़ूं या कुछ भी करूं, मैं हारूं या जीतूं, मैं अवाम उन्नास से करीब रहूंगा। तो ये एक पॉलिसी अपने हुई और केस मंसूर साहब सोशल वर्कर जब सियासत में आता है तो हार के भी जीतता है और जीत के भी जीतता है, ठीक है। और इंशाल्लाह PS 129 से मेरा कराची के सारे सोशल वर्कर ने का जो हाफिज नईम साहब ने वादा किया है वो सीट छोड़ रहे हैं, उस पर कॉन्टेस्ट करेंगे और ये सीट सोशल वर्कर की होगी। जैसे आप और आपके बेटे काविश सोशल वर्कर हैं तो ये सीट हमारी होगी और ये सोशल वर्कर कॉन्टेस्ट करेगा उस पर इंशाल्लाह। आप सब ने, कराची वालों ने दुआ करनी है, सारी बिजनेस कम्युनिटी ने दुआ करनी है, क्योंकि ये सीट बिजनेस कम्युनिटी की और सोशल वर्कर की है, ताकि हम करके दिखाएंगे कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक आपकी सर एक आपके अल्फाज को मैं थोड़ा सा एडॉप्ट करता हूँ, जब भी आपने कहा कि सोशल वर्कर चाहे जीते या हारे, जो लोगों के दिलों में माशाल्लाह जिंदा रहते हैं और लीडर जो जीत के भी हार जाते हैं और जो अवामुन नास में जिंदा रहता है, लोगों की यादों में जिंदा रहता है, तो वो एक समझे कि सोशल वर्कर और होता है जो सवाब की नीयत से आता है। तो माशाल्लाह अभी आपने जो ऐलान किया कि आप एक PS 129 वहाँ पे आपके माशाल्लाह कौन सा इलाका है? हल्का लगता है लियाकताबाद नॉर्थ, ये सारा माशाल्लाह जबरदस्त। बहुत लोगों के लिए अप्रिशिएट है कि आप जैसी शख्सियत जो कि कारोबारी है और सोशल वर्कर है, अवामुन नास में शामिल होते हैं, तो माशाल्लाह आप जैसी शख्सियत आएगी तो समझे कि इलाके वसी से वसी तर होगा। और माशाल्लाह बहुत से लोगों ने अगर देखा होगा जो खुदा की बस्ती सुरजानी टाउन को इन्होंने यूसुफ गोड को जो बनाया, अभी तक उनका नाम है केस मंसूर शेख। माशाल्लाह दीवारों पे लोगों के दिलों में माशाल्लाह जिंदा और ताबिंदा है और वहां से अगर इलेक्शन हार के भी माशाल्लाह उधर ही रुजू कर रहे हैं। तो केस मंसूर साहब हमारी दुआएं आपके साथ है
Thank you very much. अल्लाह ताला आपको कामयाब से हमकिनार करे और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला आपको सेहत कामला दे और मजीद अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। एक और शख्सियत है माशाल्लाह बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और माशाल्लाह और ताजिरान कराची के माशाल्लाह बलूचिस्तान में नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आए देखें मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या इसमें गिरामी है सर? रहीम आगा सदर अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान। तो कुछ आज माशाल्लाह यहाँ आके आप बताएं कैसा लगा सर? नहीं, आज माशाल्लाह जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मोहतरम लाला प्रकाश शेख साहब को दिल की गहराइयों से अपने जानिब से और अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के जानिब से मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसी के साथ साथ काशिफ साबरानी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं आल ताजर इत्तेहाद सिंध के, इसी तरह हमारे जावेद कुरैशी साहब हैं, तो इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने हमें दावत दी, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, तो आज हमने इसके प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। तो आप माशाल्लाह सर आपकी स्पीक क्या बलोची है, बलोचियत का है? नहीं, मेरी बलोची भी है, पश्तो भी है, उर्दू भी है, लेकिन मादरी जबान कौन सी है? मादरी जबान हमारी पश्तो है जी। पश्तो है, दगा पख्तून है। थोड़ा पश्तो में थोड़ा बताएं कि माशाल्लाह ऑल कराची सिंध इत्तेहाद के आप माशाल्लाह इवेंट में हैं, तो थोड़ा पश्तो में बताएं ताकि हमारे पश्तो लोगों को भी मालूम हो कि हम भी इसमें ज्वाइन है और हमारी भी नुमाइंदगी हो रही है ना। माशाल्लाह ज़मा गुजारिश दी द टोलो कराची द पश्तनो रोना सा चिदा ये वायद तंजीम दी आल सिंध कराची आल सिंध ताजर इत्तेहाद बदी की दार जबान दार कौम दार से भी खलगस्ता नो दीज कम चेयरमैन साहब दी काशिफ साबरानी साहब सरपरस्त आला चिकम दी लाला प्रकाश शेख साहब जुमर सदर चिकम दी जावेद कुरैशी साहब दागे सिनोर दी चिकम देदारान दी डियर मुखलिस खल के दी इंशाअल्लाह ताला अस्तासु सब मसले मसाइल दी बदलाल की इंशाअल्लाह ताला जी। थैंक यू। बखैर रागले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। आज माशाल्लाह ताजिरों की पूरी अंजुमन यहाँ पे मौजूद है। जगमगाते सितारे मुख्तलिफ नौइयत के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से माशाल्लाह लीड करते हैं और ताजिर किसी भी मुल्क के लिए किसी भी शहर के लिए एक समझे कि ईंधन का सामान फराहम होता है। ताजिर ना हो तो सारी चीजें अधूरी है, सारे शहर अधूरे। तो माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है ताजिरों की नुमाइंदगी करते हुए एक शख्सियत मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या इसमें गिरामी है सर? मकसूद फराज नाम है, ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और माशाल्लाह आपकी जो वीडियोस हैं और आप जिस तरह से उजागर करते हैं ताजिरों के मसाइल को, उसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपकी आमद का मैं शुक्रगुजार हूँ। सर आज माशाल्लाह आपका जो इवेंट सजा है माशाल्लाह काफी, मैंने तो एक ही बात की, अभी काशिफ साबरानी से भी मैंने एक बात की, बल्कि आपसे भी मैं करूंगा कि यार ये मेरे ख्याल जितने भी लोग हैं जिससे मैं सलासा हूँ सारे लीडर है भाई, सारे कायद है, सारे लीडरों को जमा करके तो एक 13-14 पार्टियां बन जाती है, उसको मिला के वो बन जाती है सियासी पार्टी। तो ये तो इतने सारे ताजिर रहनों में बड़े बड़े को आप लोग को समझे कि इतने मुतासिर लोग करते थे, शायद मुनज़्ज़म हो, अल्लाह नजरे बस से बचाए। और माशाल्लाह आज का इवेंट जो आपकी मरून मिन्नत है, आपकी कोशिश है, जिस तरीके से आपने चलाया तो समझे कि बहुत वेल एंड गुड है। तो थोड़ा बताइए सारे इतने सारे लीडरों को जमा करके एक बड़ी तंजीम को मुनज़्ज़म कर देना और उभर के लाना, तो ये कौन सा ऐसा फन है काशिफ साबरानी आपके दरमियान और लाला साहब और शफी दाऊद साहब? जी बिल्कुल अल्ताफ भाई, आपको तो पता है कि ताजिरों के मसाइल अरसा दराज से ऐसे चल रहे थे जिसकी कभी भी हल नजर नहीं आता था, तो हम भी उसी मगरमच्छों के बीच में थे। हमने उनके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 बंदों का एक काफिला चला था आज से 3 साल पहले, जिसके अंदर आफरीन सिद्दीकी भाई थे, सलीमुद्दीन राजपूत भाई थे, मकसूद फराज में खुद था और हमारे लीडर काशिफ साबरानी भाई थे। हमने उस जालिम और उस निज़ाम को छोड़ा जिसके तहत लोग पिस रहे थे। हमने नाम नहाद ताजिरों को अपनी लिस्ट से निकाला और उनके आगे झुके नहीं। उसके बाद हमने अपनी तहरीक का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त हमारे पास कराची में पूरे सिंध के अंदर वो नगीने मौजूद हैं, वो सितारे मौजूद हैं जिन लोगों जो बेदाग हैं, जिनको ये नहीं कह सकते आप कि करप्शन का एक डोर्स भी उनके पास है। तो इन तमाम लोगों को जमा करने का एक ही मकसद होता है कि ताजिरों की फलाह के लिए काम किया जाए। ताजिरों को वो ताजिर जो हकीकी तौर पे मुतासरीन है, वो ताजिर जो मिडिल क्लास है, वो ताजिर जो किसी के आगे झुकते नहीं है, खामोश बैठे रहते हैं, हमने उनकी एक आवाज़ बनी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ पूरे सिंध में गूंज रही है। अभी हमारे साथ
बलूचिस्तान के सदर एक बहुत बड़ा नाम आगा रहीम भाई है, इनसे भी हमारी यही गुजारिश थी और ये भी एक अरसे से हमें देख रहे हैं और ये भी आगे चल के इंशाल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये आवाज़ ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद या ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद नहीं रहेगा, ये रहेगा ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद इंशाल्लाह। इसकी क़यादत यही वो लोग, यही वो चेहरे कर रहे होंगे जो लोग जिनको ये समझते थे कि चूंटियां इनको मसल के निकल जाएंगे, उन लोगों के दरमियान में हमने एक दीवार जो हायर थी वो हमने तोड़ दी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मकाम पे ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद खड़ी हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजिर तंजीम भी यही होगी इंशाल्लाह। ये वो ताजिर लोग हैं, ये वो ताजिर रहनुमा है जो अवाम उन्नास में मौजूद है। वो एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों के फैसले करने वाले लोग नहीं है, अवाम उन्नास में बैठे हुए। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सबको साथ लेकर चलो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ पर एक हाजिर हूँ, इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ मैं बारबेक्यू नाइट में माशाल्लाह एक अच्छी सी बज़्म सजाई गई ताजिरों की रहनुमाई करते हुए माशाल्लाह अंजुमन ताजिरान ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद माशाल्लाह, जिसकी माशाल्लाह जावेद सिद्दीकी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह मारूफ होस्ट है, एंकर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से और माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक आइटम के हवाले से एक इनका नाम है, अच्छे बिजनेसमैन है माशाल्लाह, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बारिक भाई कैसे हैं? सर कुछ कहेंगे? माशाल्लाह आपके आने से बहुत सारी तब्दीली आएगी और माशाल्लाह आप भी कारोबारी शख्सियत है, मुख्तलिफ हवाले से आपने काफ़ी जद्दोजहद की है, तो माशाल्लाह बताएं कि आपके आने से अवाम उन्नास को, ताजिरों को क्या फ़ायदा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन ये हमारे आने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये तो बात की बात है, मगर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है इदारों के साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे, चाहे वो जैसे भी कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि रमज़ान जो है वो आमद उसके करीब है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, हमारा अलमिया ये है कि दुनिया जहाँ में जाते हैं तो चाहे वो उनके जो त्यौहार आते हैं तो 50% जो है वो चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, प्राइसेस रिड्यूस हो जाती है, मगर हमारा अलमिया ये कि 200% जो है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हम जो है ना, हम माज़रत के साथ हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, ठीक है ना। तो अब हम नाम के मुसलमान हैं। अब इन जगहों पे जैसे प्राइस चीज़ों के हवाले से प्राइस चेकअप के हवाले से चीज़ें हो रही होती हैं, तो इंशाल्लाह हम जो है वो AC साहब और DC साहब के साथ भी हमारी मीटिंगें होंगी इंशाल्लाह आने वाले 2-4 दिनों के अंदर, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम उन जगहों को हाईलाइट करें, उन जगहों को देखें जहाँ पे जो प्राइजेस जो है वो मिसाल के तौर पे अगर ज़्यादा है तो उसको उस रेट लिस्ट के ऊपर लाएं ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ पहुँचे लोगों के लिए, क्योंकि जब तक लोग रिलीफ, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों की बाइंग पावर जो है इस वक्त नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि रमज़ान जो है वो अल्लाह का एक बाबरकत महीना है और इस तरह ये अच्छी चीज़ें हों ताकि प्राइस कम हो, ताकि लोग जो है वो खुशियों के साथ भी जो है वो ईद उल फितर मना सकें। जावेद सिद्दीकी साहब, आपकी बहुत सी बातें लोग सुनते हैं, से अमल भी करते हैं, इसके अलावा अगर से कोई भी आपको कोई ऐसी बात कोई कह देता है तो आप ऐवान बाला तक भी पहुंचा दे। माज़रत के साथ एक होता ये है कि रमज़ान मुबारक में तो सारे महकमे निकल पड़ते हैं, ठीक है ना, कोई फूड इंस्पेक्टर निकल पड़ता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, प्राइस लिस्ट निकल पड़ता है। 12 महीने तनख्वाह लेने वाले लोग सिर्फ रमज़ान में जागते हैं, क्या बात है? कोई पैदागिरी होती है, कोई महीना डन होता है, कोई साल का बजट डन होता है, तो सारा 12 महीने में लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा एक वो भी होना चाहिए। अगर 12 महीने में लोग प्राइस लिस्ट को चेक करें, 12 महीने में लोग इसको मॉनिटरिंग करें, तो ये महंगाई ना रहे सर। जी, इसके लिए मैं अपने उन तमाम, सबसे पहले तो उन इदारों के अफसरान को कहूँगा कि वो खुदा के वास्ते, जो शख्स 1.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आ रहा है और वो ये चेक कर रहा है कि जी 100 रुपए किलो आलू है या नहीं है, तो ये बात समझ नहीं आती है, ठीक है। चलें जी, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, तो यकीनन जब अल्लाह ने इसको इज्जत दी है तो हम और आप कौन होते हैं कहने वाले। मगर मैं इतना कहूँगा कि जब तक आप जज़ा व सज़ा का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे उस वक्त तक चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो सकती। अब मिसाल के तौर पे एक चालान होता है किसी को 5,000 रुपए या 50,000 रुपए का, जो भी चालान हो रहा है, उसको चालान किया, उसके बाद दूसरे दिन जो है वो उससे ज्यादा डबल कीमत पे बेच रहा होता है। क्यों? तो उसकी वजह यह है कि नहायती माजरत के साथ, मैंने एक शो में ये बात पहले भी कही थी कि ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर, ठीक है ना। ये लोग आते जरूर हैं, इनको हर चीज पता होती है कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ये सब चीजों से जो है वो इनको नॉलेज होती है, इल्म होता है, मगर अफसोस कि चंद पैसों के अवज जो है वो रिश्वत लेते हैं और वो कहते हैं रिश्वत लेने के बाद वो ये समझते हैं कि शायद वो उन्होंने अपना काम और उनका अपना हक अदा कर दिया। मगर मैं उन तमाम दोस्तों से, मैं तमाम अफसरान की बात नहीं कर रहा हूँ,
मगर जो चंद करप्ट अफसरान हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि खुदा ना वो ऐसा ना करे। याद रखिए एक अदालत ऊपर भी है जो हम सब की अदालत है, लिहाजा मेरी उनसे दरखास्त है कि वो चेक एंड बैलेंस सही तरीके से करें। और अगर किसी को आप एक दफ़ा चालान कर देते हैं और दोबारा भी वो हरकत करता है तो मैं कहता हूँ उसको पूरे महीने के लिए बैंड कर दें। आप यकीन करें जब तक आप उसको बैंड नहीं करेंगे वो उसको जो उसका काम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उसको पता है। मिसाल के तौर पर मैं एक आप देखिए जितनी मतलब लोग जो है ना रमजान में रोजा रख के समझते हैं कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कितने लड़ाई झगड़े दंगा फसाद देखें वो अमूमन रमजान में बढ़ जाते हैं। इवन कि ये हालत होती है कि अगर आपको एक मोटरसाइकिल भी सामने खड़ी हो जाए कोई गाड़ी वाला, तो गाड़ी वाला उतर के मोटरसाइकिल वाला दोनों आपस में गुत्तम गुत्ती हो रहे होते हैं। तो जनाब रमजान जो है वो सब्र का नाम है, मोहब्बतों का नाम है, यगानगत का नाम है, ये हमारा दीन सिखाता है। तो अगर हम अपने दीन के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह ये प्राइस कंट्रोल भी होगी और ये मोहब्बतें भी जो है वो आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एक और शख्सियत मौजूद है माशाल्लाह, कहने को तो वो एक बुजुर्ग है लेकिन एक नौजवान जज्बा है, नौजवान वलवला अंगेज शख्सियत है अब्दुल्ला भटरा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर माशाल्लाह औरंगी टाउन, कोरंगी, सारे लोगों की एक हरदिल अजीज शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ भटरा साहब, आप कुछ कहेंगे आज की जो माशाल्लाह आप भी शायद इनके साथ ज्वाइन हो गए हैं, तो कुछ कहेंगे? जी बात दरअसल ये कि आज जो काशिफ साबरानी ने, जावेद सिद्दीकी ने, जावेद कुरैशी ने और ये जो प्रोग्राम जो है वो मुरतब किया जिसमें जी सर आप कंटिन्यूस करें। जी सर, मैं ये समझता हूँ कि आज जो काशिफ साबरानी ने, जावेद कुरैशी ने और जावेद सिद्दीकी ने और आरफीन ने, मकसूद भाई ने, इन तमाम लोगों ने जो मिलकर ये प्रोग्राम किया और फुरकान लाला को जो है उन्होंने सरपरस्त से आला बनाया, ये इनका बड़ा दानिशमंदाना फैसला है। और ये आहिस्ता आहिस्ता कराची की मुख्तलिफ मार्केटों के सदर, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर को जो है अपने साथ मिला रहे हैं। और मैं समझता हूँ इनके इस मिलाने की वजह से ताजी बरादरी मुत्तहिद होगी। जब मुत्तहिद होगी तो इसकी आवाज़ सिर्फ कराची तक नहीं, क्योंकि ये सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान तक जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इनका मकसद और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारी जो ताजिर बरादरी है उसको जो है बेनिफिट मिले, उनके जो मसाइल हैं वो हल हों। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फुरकान लाला साहब को कि उनको आज जो है वो सरपरस्त आला मुकर्रर किया गया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक। एक वक्त हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद है, जूलर्स के हवाले से इनका एक नाम है माशाल्लाह, एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत है माशाल्लाह। दाऊद साहब, शफी दाऊद साहब। जी सर, कुछ कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ऑल ताजरासिल इत्तिहाद के तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसका सेहरा माशाल्लाह मखसूस फराद भाई को जाता है, काशिफ साबरानी को जाता है। इस टाइम देखिए कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ सूरज है ये। देखिए जिस तरह अब्दुल्ला भट्टा साहब की ऑल ताजरासिल इत्तिहाद में और इस आमद हुई, उसके बाद हमारे जावेद सिद्दीकी भाई की हुई, और उसके बाद माशाल्लाह सरपरस्त आला फुरकान लाला है। और मैं समझता हूँ कि काशिफ साबरानी की माशाल्लाह काविश है कि ऑल ताजरासिल इत्तिहाद इस टाइम पूरे पाकिस्तान में मकबूल तरीन जमात है, मकबूल तरीन ये माशाल्लाह तंजीम है। इसमें कराची के तमाम ताजिर जुड़े हुए हैं और काशिफ साबरानी बेलौस आदमी, हर किस्म, हर रात दिनों वक्त यानी कि दिन रात इनकी खिदमत है। तो मैं समझता हूँ कि ऑल ताजरासिल इत्तिहाद इस टाइम पूरे पाकिस्तान के ताजिरों की इस अशद जरूरत है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन।
आ जाए, आ जाए रहीम भाई, आ जाए आप थोड़ा करीब आ जाए। लाला साहब आपको हाथ लगाए, आप कबूल ही नहीं कर रहे। कबूल है सर, आ जाए। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तारा तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन समंदर दरिया में नहीं गिरता। मेरे काबिल एहतराम मेरे सीनियर बाबा कराची, ताजरों का वजूद देने वाले अतीक मीर साहब, और आए हुए बलूचिस्तान से हमारे मेहमान सूबाई सदर, पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन रहीम आगा साहब, और मेरे और हमारे आल ताजरान सिंध साहब के चेयरमैन काशिफ साबरानी भाई, सदर जावेद कुरैशी भाई, जनरल सेक्रेटरी मकसूद फराज भाई, और आज बिलखुसूस मैं उन दोस्तों का भी नाम उठाऊंगा जिन्होंने हमारी दावत में शिरकत की। ऑयल टैंकर एसोसिएशन पाकिस्तान के नायब सदर हसीम आगा साहब, और बॉडी बिल्डिंग सिंध के सदर और पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी तारिक जफर साहब, और हमारे साथ हसीन कुरैशी साहब, आसिफ साहब, अब्दुल्ला बड्रा साहब जो हमारे सीनियर हैं, और मैं नाम लेना भूल गया हाजी रमजान काकड़ जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चेयरमैन है आल होटल एसोसिएशन पाकिस्तान सिंध के, उनके साथ सफदर आगा जो पाक ताज़ीन के सदर हैं, मेरे जकी भाई दोस्त हैं, केस भाई हैं, शफी दाऊद भाई हैं, अनवर गोरी भाई हैं, और हमेशा मैं कहता हूँ हमारा दोस्त आफरीन सिद्दीकी भाई हैं, सलीम राजपूत भाई हैं, जो मेरे दोस्त आए, हाजी इशाक साहब आए सांगर से, लियाकत एमएनए साहब बैठे हुए हैं, और मेरे साथ आए हुए मेरे दोस्त साहबजादा अब्दुल मजीद साहब, बदरुद्दीन शेख साहब, नईम साहब, मोहसिन भाई, और मोहसिन हमारे छोटे समी साहब, जितने भी दोस्त आए हुए हैं सबको मेरा नईम साहब, और मैं जिनसे हलफ लिया उनका नाम नहीं ले सका, उनका नाम जो हमारे कराची डिवीजन की जिसके पास चाबी है खजाने की, खाली खजाना है, वो जो हमारे सदर हैं जावेद सिद्दीकी भाई जो अब्दुल अजीज हैं, मैं सबको अपने दिल से सलाम भी पेश करता हूँ और सबको भलीकार भी कहता हूँ, और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस तकरीब में हिस्सा बने और हमारी महफिल को जीनत बख्शी। बात तो आपने सारी सुन ली, और जो आज की तकरीब है जिसका इनेकाद हुआ, जिस सिलसिले में हुई, वो आप तो उस चीज़ को समझ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मकसूद भाई ने एक सवाल किया था कि इस तंजीम की तरफ आने का मकसद क्या है। सच्ची बात यह है कि मुसलसल काफ़ी अरसे से जब से मैं ताजिर बरादरी में आया हूँ तो मैंने देखे कि ताजिर बरादरी के इतने मसले हैं, इतने मसाइल हैं, आए तो FBR के मसले, कभी टैक्सेस के मसले, कभी फ्लड के मसले, कभी कोरोना के मसले, तो ताजिरों में मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ इतना हताब आया हुआ है। उसमें थोड़ी सी हमारी कहते हैं कि अपनी है चीज़ जो कमज़ोरी है, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो अतीक मीर साहब जब भी जहाँ भी होते हैं वो हमेशा इत्तेफाक की बात करते हैं। ये जो काफ़ी दोस्त हैं जो कराची ताजिर तंजीमों से वाबस्ता है, वो इनकी हाथ के निकले हुए सीनियर है। मैं तो हमेशा देखा है कि सीनियरों की इज्जत करें। जैसे मुझे जावेद कुरैशी साहब इस तंजीम में लाया और उन्होंने मुझे हौसला दिया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे निकला, पाकिस्तान के ताजिरों की आवाज़ बनने की कोशिश की। अल्लाह जब हिम्मत देता है, सच्चाई होती है, तो अल्लाह पाक इज्जत भी दे देता है। तो पाकिस्तान के साथ साथ ये जो हमारी तंजीम है 3 साल से आल ताजिरान सिंध बनी है, उनसे हमें रूहानी तौर पे तो 3 साल से साथ है, आज फिजिकली तौर पे भी साथ हो गए। वो इसलिए कि ये मौलाइयों की तंजीम है, ये अच्छे लोगों की तंजीम है, ये बेदाग लोगों की तंजीम है। इसमें वो हैं जिनको ताजिर का जज्बा है, जिनको ताजिर का कदर है, जिनको ताजिर की आवाज़ बनने का शौक है, और उसके साथ वो शौक क्या वो पूरा करते हैं, जो सही मानों से आवाज़ उठा सकते हैं। जब आप ताजिर का दर्द नहीं रखोगे तो आप क्या खिदमत कर सकोगे, क्योंकि ताजिरों का ये पैगम्बरी पेशा है, हमारे नबियों का पेशा है, और ये एक इबादत है। अगर इंसान में सच्चाई है, सच्चाई से कुछ करता है, तो ये इबादत में शुमार होता है, अल्लाह पाक राजी होता है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, लंबी चौड़ी क्या बात करें, सबको भूख भी लगी है। मोटिव यही है कि आपने जो जिम्मेदारी बख्शी है इंशाअल्लाह पूरी भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक इतना जज्बा और हिम्मत दे कि ताजिरों के लिए आवाज़ बने, और इंशाअल्लाह इस तंजीम जो आल ताजिरान सिंध इत्तेहाद है उसका बोलबाला करें, जो हकीकी ताजिरों की तंजीम है, जिन्होंने हमेशा ताजिरों के लिए आवाज़ उठाई है। आप देख लें कि अभी एहतसाब करें, बाहर के भी कुछ दोस्त हैं तंजीम के अलावा
कि देखिए इनमें कोई आपको गलत बंदा नजर आता है तो उसका जवाब आपको मैं इधर दे दूंगा। बाकी आज बड़ी खुशी की बात है, मेरा भाई रहीम आगा जो बलूचिस्तान का सूबाई सदर है और वो भी इस तकरीब में शामिल है, हमेशा उसने भी मुझे हौसला दिया है और हम मिलकर काम करते हैं पाकिस्तान की सतह पे, तो मुझे बेहद खुशी है। ऐसे लोगों से हमेशा जज्बा ही मिलता है। मैंने इनको देखा कि हमेशा ये ताजिर का आवाज बनते हैं और ताजिरों के लिए आगे कुछ चले जाते हैं जितने ताजिर कोई जाता ही नहीं है। तो मैं कभी भी किसी की न खुशामद करता हूँ न खुशामदों पे ये काम चलते हैं। ये नबियों का पेशा है, पैगम्बरों का पेशा है। तो जो हकी जदोजहद होगी ताजिरों के लिए जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है करेंगे। बाकी जैसे केस मंसूर भाई ने कहा कि यहीं से हमारे दोस्त है, कोई MNA बनेगा, कोई MP बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि भले बिल्कुल बने, हम भी कंटेस्ट कर दे इलेक्शन, पर जहाँ पे सच्चाई हकीकत है वो बेहतर है। तो सियासत के हाल आप भी देख रहे हैं, सबके किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता है, मगर ये जो तंजीम है हमारी ये बगैर किसी सियासी रंग नस्ल के है। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ और अहद करता हूँ कि मैं कसर कोई नहीं छोड़ूंगा आपकी खिदमत के लिए। जो दोस्त आए हमारे पास, मैं सबका दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिसका नाम नहीं ले सका। और सबसे ज्यादा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो मीडिया है, चौथा हमारा दम है, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भरपूर तरीके से कवरेज किया है और हमें गौर से और शौक से जो है वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अपने आप अपने पास महफूज भी कर रहे हैं। मैं एक दफा फिर शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का और जन सेक्रेटरी सदर साहब का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और पूरी टीम का। ये जो पूरी टीम बैठी है मैं इसका भरपूर शुक्रगुजार हूँ। अगर आज आपने जो इज्जत दी है, इंशाल्लाह ये आपसे वादा करता हूँ कि आपके साथ रहूंगा, आपकी सिमत में रहूंगा। कोई हम लीडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ताजिरों की तंजीम है, फकीरों की तंजीम है, नबियों के पेशे की तंजीम है। तो आपके साथ शाना बने शायद खड़े रहेंगे, पर यह है कि तंजीम का डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। हम आपके साथ हैं, सरपरस्त अलग है, हम एक वर्कर हैं, कारकुन हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ हमेशा होंगे। बड़ी बात है।